हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को साझा करने जा रहे हैं बच्चों। यह ऐसा विषय है, यह ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक आपके जूनियर क्लास से लेकर के आपका चाहे पेट हो, आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, पेट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, पुलिस की भर्ती परीक्षा हो या जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, शायद ही कोई वनडे एग्ज़ाम ऐसा हो जिसमें आपके इस टॉपिक से प्रश्न न आए हों। हम बहुत से पेपरों का अध्ययन किए विगत वर्षों का, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो बच्चों, वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? वह है माय डियर बच्चा पार्टी मासा, जिसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों, इसका जो मासा का पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। अगर आप जो भी बच्चे या जो भी हमारे मित्र वीडियो देख रहे हैं, अगर इस टॉपिक को बेहतर समझना होगा, हो सकता है कि आपको इस टॉपिक से पहले की अपेक्षा कुछ नई चीज़ मिलने जा रही हो। हालांकि मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूं सबको नई ही चीज़ मिलेगी। बहुत से हमारे ऐसे साथी जिनको इस टॉपिक पे पूरा कमांड रहता है, बहुत हमसे अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको कुछ नया चीज़ यहाँ मिले। तो बच्चों, मासा महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इसकी जो हम व्याख्या करते हैं मित्रों, वो कैसे करेंगे? महत्तम माने होता है बच्चों सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और जो ये लिखा है समापवर्तक, ये क्या लिखा है? समापवर्तक। इसका मतलब होता है बच्चों, समाप का मतलब होता है सार्वधन अपवर्तक। सार माने हम कोई ऐसा चीज होता है, ऐसा शब्द होता है जिसको हिंदी में समझना जटिल होता है। तो इसको हम समझते हैं बच्चों अंग्रेजी में सार मतलब जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ या कॉमन बोल दीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसको हम 3 स्टेप में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए, इसका जो अंग्रेजी में हम लोग नाम रखते हैं वो है बच्चों HCF। देखिए, कभी कभी अंग्रेजी में भी कई प्रकार से चीज़ों को पूछ लिया जाता है। तो पहला है माय डियर फ्रेंड HCF, जिसका पूरा नाम अगर हम देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक नाम है GCF, जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। फिर भी और 2 नामों से इसको हम जान सकते हैं, HCD। कभी कभी होता क्या है कि आप लोगों ने SCF पढ़ा, GCF पढ़ा, लेकिन SCD नहीं जाना, और परीक्षा में इतना जल्दी रहता है, इतना टाइम कम रहता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता है। तो बच्चों, SCD अगर आ जाता है तो बहुत से हमारे बच्चे, चाहे नवोदय के हों चाहे UP NMS के हों, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो SCD का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड हाईएस्ट कॉमन, डी फॉर होता है डिवाइजर, विभाजक। चाहे देखो, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड और डिवाइजर का मतलब होता है अपवर्तक या जो उसे काटे, डिवाइजर, विभाजक। और इसको लिख सकते हैं GCD, वही चीज है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो माय डियर बच्चा पार्टी, अब देखिए, हम हिंदी चाहे समझे चाहे इंग्लिश समझे, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो हमारे कॉन्सेप्ट जिसे अध्ययन से या जिसके माध्यम से हमारा कॉन्सेप्ट
बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो आइए माय डियर फ्रेंड, हम चाहे इसी में से कोई शब्द चुन लेते हैं। अगर मुझे किसी संख्या का महासा निकालना है, ठीक है बच्चों, तो कल की लाइव क्लास में आपको बताया गया था माय डियर फ्रेंड, महासा जब क्वेश्चन आता है, वार्षिक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इबारती से कहते हैं इबारती प्रश्न आता है, उसमें बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें लासा निकालना है कि मासा निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मासा की बात आती है तो मासा कैसे निकालेंगे, क्या पहचान है, इसके लिए इबारती प्रश्नों में आएगा कट जाए, ठीक है, या काट दे। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जो ये मसा है, ये गांव में जो मच्छर पाए जाते हैं, इसी को अपने गांव की भाषा में हमारे बच्चे जानते हैं, इसको मसा बोलते हैं। ये मसा काट रहा है। तो बच्चों, मसा क्या करता है, काटता है। मसा क्या करता है, काटता है। अगर कहीं पर भी आपको सवाल में आ जाए कि दी गई संख्या को काट दे, डिवाइड कर दे, या पूरी तरह से बांट दे, काट दे, विभाज्य कर दे, तो दैट इज नोन एज मासा। उसको हम HCF के कॉन्सेप्ट में लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए हम लोग इसी चीज के माध्यम से दी गई संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। ओके, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 48, 64 और 72। माय डियर फ्रेंड, 48, 64 और 72, 48, 64 और 72 का क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, एक तो था भाग विधि से और दूसरा विधि होता है गुणनखंड विधि से या फैक्टराइजर, प्राइम फैक्टराइजर मेथड से ये होता है। तो हम पहले निम्न स्तर पे, छोटे स्तर पे सीखते हैं कि हम दी गई संख्याओं का जो मासा निकालना है वो प्राइम फैक्टर विधि से कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, हम क्या करेंगे, पहले संख्या है 48, तो लिखेंगे 48 का फैक्टर, यानी कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 48 को काट देगी। अब देखिए, जब फैक्टर निकालते हैं माय डियर फ्रेंड, क्या करते हैं, पहले एक सबका फैक्टर होता है। पहले निकालते हैं एक क्या होता है, सबका फैक्टर होता है। बच्चों 48 का फैक्टर, तो 1 जो होता है, चालू है ना, 1 जो होता है ये क्या है, ये 48 को काटेगा। अब देखिए 2, जब 48 को 1 से भाग देंगे तो लास्ट में आपका 48 हो जाएगा। दोनों लिखते चलते हैं। इस बार 2 से कटेगा। आप जानते हैं 48 क्या है, एक ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है, सम संख्या है। अब बच्चों क्या होगा, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 का टेबल 48 में जाएगा बच्चों 24 बार। 3 से कटेगा, 8 4 12, बिल्कुल कटेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 भी डिवाइजर इसका है, तो 16 3 48, ये 16 बार जाएगा बच्चों। अब देखिए 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 का 12 4 48, ठीक है बच्चों। अब 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 6 8 48, 6 से कटेगा और 8 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो माय डियर बच्चा पार्टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 48 के ये कितने फैक्टर हो गए, 10 फैक्टर हो गए। तो माय डियर फ्रेंड, आपको बताया गया था किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं, किसी भी संख्या के जो अपवर्तक होते हैं वो निश्चित होते हैं। जैसे 48 के 10 अपवर्तक हैं, तो बच्चों 11वां अपवर्तक आपको नहीं मिलने वाला है। और ये भी बताया गया था कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर वो संख्या स्वयं होती है। इस प्रकार हम लिख लिए 48 के फैक्टर। अब बात करते हैं 64 के फैक्टर या 64 के अपवर्तक कह सकते हैं। अब देखिए बच्चा पार्टी, 64 1 से कटेगा तो 64 बार जाएगा, 2 से कटेगा, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बच्चों
2 से काटेंगे तो 32 बार जाएगा, 32 से भी 2 बार जाए कटेगा, यानी कि 1 से काटेंगे तो 64 बार जाएगा, 64 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 32 मरतबा कटे जाने पर कटेगा, और 32 से काटेंगे 2 मरतबा में कटेगा। इसलिए दोनों चीज साथ साथ में लिखते चलते हैं। अब देखिए बच्चों 3 से 6 4 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से कट जाएगा बच्चों। जब 4 से काटेंगे तो 4 एक नम 4, 4 6 24, 16 चौका 64। 8 से देखेंगे 4 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से बच्चों कटेगा, तो 8 अठाई 64। ठीक, अब 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब ये 16 और बीच में किसी से नहीं कटेगा, तो इसके बच्चों कितने हमें अपवर्तक मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7 जो है फैक्टर्स मिल गए बच्चों। अब हम बात करते हैं 72 का, 72 के फैक्टर। अब देखिए 1 से कटेगा तो 72 बार जाएगा, एकदम कॉमन सी चीज बच्चों। 2 से कटेगा तो 36 बार जाएगा, 36 बार जाएगा। 7 2 9, यानी कि 3 से भी कटेगा तो 3 एक नम 3, 3 से कटेगा। अब 3 पढ़ा, 3 दूनी 6, 1 7 12 और 3 चौको 12, 24 3 72 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 4 से कटेगा, देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, 3 7 3 32, 4 8 32। ओके, 4 से कटेगा तो ये 18 बार जाएगा, 18 चौक 72। 5 से कटने कोई सवाल नहीं, क्योंकि 5 से वही संख्या कटेगी जिसके आखिरी में 0 हो या 5 हो। 5 हो 6 से कट जाएगा बच्चों, तो 6 से कटेगा तो कई बार जाएगा? 6 करने से 6 दुनाई 12, यानी कि 12 बार जाएगा, 12 छक 72। ठीक है। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 से 8 9 72। तो बच्चों 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा और सीधे फिर 12 से कटेगा। ठीक है, तो इसके कितने डिवाइजर मिल गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके कितने मिल गए बच्चों? 12 अपवर्तक मिले। 72 के 12 अपवर्तक मिल गए। तो बच्चों पहली चीज हम क्या करेंगे बच्चों, किसी भी संख्या का अगर मासा निकालना होता है, या आप समझ लीजिए कि HCF निकालना होता है। क्या निकालना होता है? HCF। तो पहले बच्चों हम F पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो अभी तक प्रक्रिया हुई, यहां से ये प्रक्रिया हुई, ये F निकालने की प्रक्रिया हुई, अपवर्तक निकालने की पूरी प्रोसेस हो गई। अब बात करते हैं C फॉर कॉमन। ठीक है बच्चों, अब जो तीनों में यानी 48 64 72 इनके फैक्टर्स में जो चीजें कॉमन हो उसको अलग कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये हो गया फैक्टर हो गया। अब हम नीचे लिखते हैं कॉमन फैक्टर यानी CF, जिसको हिंदी में कह सकते हैं, पहले अपवर्तक निकाल लिए, ऐसा अपवर्तक हो गया। अब क्या निकालेंगे? सार्व अपवर्तक। अब क्या निकालेंगे? ये कॉमन फैक्टर को हिंदी में सार्व अपवर्तक कहते हैं, या और सरल भाषा में कह लीजिए समान अपवर्तक, जो सब में मिल जाए। तो माय डियर फ्रेंड देखिए, 1 मिल गया सब में, 2 देखो 2 2 2 2 मिल गया, 3 सब में नहीं है, 4 देखो 4 4 4 भी मिल गया माय डियर फ्रेंड। अब देखिए 6 नहीं है सब में, 7 नहीं है, 8 8 और 8 मिल गया। इसके बाद देखिए 12 12 इसमें है, इसमें लेकिन बीच वाले में नहीं है, कट गया। 16 16 बार मिल गया, यहाँ 16 नहीं है। 24 नहीं मिलेगा। अब बच्चों 1 2 4 8 ये 48 64 और 72 के कॉमन फैक्टर है, यानी कि 1 2 4 8 ऐसी संख्याएं मिली जिसे 48 भी कट जाएगा, 64 भी कट जाएगा और 72 भी कट जाएगा। तो ये हो गया बच्चों सार्व अपवर्तक। बात समझिए, यानी कि कॉमन फैक्टर। अब माय डियर फ्रेंड क्या निकालना है हमको? इसका HCF निकालना है। H, अब देखो कॉमन फैक्टर हो गया। अब क्या निकालेंगे? H। अब यहां जोड़ देंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। माय डियर फ्रेंड 1 2 4 8 में हाईएस्ट क्या है? 8 है हाईएस्ट। तो इस प्रकार इन दिस वे आई नो कि 48 64 74 72 का जो HCF आया, जो GCF आया, जो SCD आया, जो GCD आया, वो आपका हो गया 8। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपके समझ में आ गई। आई होप आप बढ़िया से इसको समझ रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप इस चीज को स्किप ना करके
पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों ये हुआ आपका महत्तम समापवर्तक। अब हम बात करते हैं बच्चों, एक छोटी सी चर्चा करते हैं आपसे, वो है अभाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, यही इसी से जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर हम इसी से जोड़ के समझेंगे तो और बेहतर से हम समझ पाएंगे। अभाज्य संख्याएं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो आज हम इस वीडियो में प्राइम नंबर और उसके लक्षण, उसकी पहचान, और को प्राइम नंबर क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो सह अभाज्य संख्याओं का लासा कैसे ज्ञात करते हैं, सह अभाज्य संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये अब हम सीखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स। तो माय डियर फ्रेंड, प्राइम नंबर्स वो नंबर होती हैं कि जो एक के अलावा स्वयं, एक और स्वयं के अलावा और किसी से वो ना कटे। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास 2 है तो 2 के अपवर्तक निकालते हैं तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। हम 3 के अपवर्तक निकालते हैं, 1 से कटेगा और सीधे 3 से कटेगा। हम 4 की बात करते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 5 की बात करते हैं, 5 के अपवर्तक, 1 से कटेगा और सीधे 5 से कटेगा। बात 6 की करते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और सीधे 6 से डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं 7 की माय डियर फ्रेंड, तो 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। बात 8 की करते हैं तो 8 जो है 1 से कटेगा। आप जानिए 1 सबका डिवाइजर होता है, 1 सबका अपवर्तक होता है, 1 सबका जो है फैक्टर होता है। 2 से कटेगा, फिर 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से कटेगा, 5 6 7 और फिर सीधे 4 और सीधे 8 से कटेगा माय डियर फ्रेंड। इसी प्रकार और संख्याएं हम ले सकते हैं, जैसे 9 ले लिए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और सीधे 9 से कटेगा। 10 ले लेते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और सीधे 10 से कटेगा। बच्चों इसलिए मैं इतनी संख्या आपके सामने लेकर देख रहा हूँ, 2 से लेकर के 10 तक। इसी में हम अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है, देखिए जितनी भी संख्याएं हैं वो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं जितनी भी संख्याएं हैं। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो किसी और से भी कट जाएंगी। जैसे देखो, 2 1 से कटी और 2 स्वयं से कटी, 3 1 से कटी और 3 स्वयं से कटी, 4 देखिए 1 से कटी और 4 स्वयं से कटी, लेकिन 4 2 से भी कट रही है। बात क्लियर? 5 देखिए 5 1 से कट रहा है और केवल 5 से कट रहा है। 6 देखिए 6 1 से कट रहा है और 6 से कट रहा है, इसके अलावा 2 और 3 से भी 6 कट जा रहा है। इस प्रकार ये संख्याएं 2 रूप में मिली। पहला चीज क्या कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 अपवर्तक हों, ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 अपवर्तक हों। ये केवल 2 अपवर्तक हैं। कौन कौन? 1 और 2, 1 और 2, यानी एक रहेगा ही और 2 स्वयं, और तीसरा कोई अपवर्तक नहीं मिलने वाला है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, ये देखिए केवल 2 अपवर्तक हैं। इसमें देखिए 1 2 3 अपवर्तक हैं, इसमें 2 अपवर्तक हैं, इसमें 1 2 3 4 अपवर्तक हैं, इसमें 2 अपवर्तक हैं, इसमें 1 2 3 4 अपवर्तक हैं, 1 2 3 4 अपवर्तक हैं, इसमें 3 अपवर्तक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जान लीजिए कि किसी भी संख्या या कोई भी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हों उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, किसी और से ना कटे, अभाज्य संख्या। और जिसके अपवर्तक की संख्या 2 से ज्यादा होती है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक बच्चों, तो ये हुआ भाज्य और अभाज्य, यानी कि ऐसी संख्याएं
जिनका कॉमन कटर या जिनका कटर एक और वो संख्या स्वयं होती है। ऐसी संख्याएं जो केवल दो संख्या से कटें, एक से और स्वयं से, तो वो संख्या होती है प्राइम नंबर, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ओके डियर, तो ये चीज हो गई आपकी भाज्य और अभाज्य। जिसके गुणनखंड दो से ज़्यादा हों, जिसके अपवर्तक की संख्या दो से ज़्यादा हो, वो होती है भाज्य, और जिसके अपवर्तक की संख्या केवल दो हो, वो होती है अभाज्य। तो आई होप आप अभाज्य और अभाज्य की जो अवधारणा है ये आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे माय डियर बच्चा पार्टी। अब हम बात करते हैं सह अभाज्य की। अब हम बात करते हैं सह अभाज्य की। सह अभाज्य बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, सह अभाज्य। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों को प्राइम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम। तो सह अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका कॉमन कटर केवल 1 मिलता है। ठीक है, अब यही हम देख लेते हैं कि जैसे 2 और 3, ठीक, जैसे हम ले लेते हैं 2 और 3। अब देखते हैं 2 और 3, अब बताइए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है ना। तो कॉमन कटर क्या मिल गया? 1। तो ये क्या हो गई? को प्राइम। ये क्या हो गई? को प्राइम। हम बात करते हैं, अब देख लीजिए, हम बात करते हैं 4 और 6 की। हम बात करते हैं 4 और 6 की। देखिए बच्चों, 4 और 6 की, तो 4 के जब अपवर्तक निकालेंगे तो 1 2 और 4। जब 6 के अपवर्तक निकालेंगे तो 1 2 3 और 6। तो माय डियर फ्रेंड, अब इसमें देखिए कितने कॉमन हैं, कितने कॉमन अपवर्तक मिल गए? 1 मिला और 2 मिला। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये संख्याएं सह अभाज्य नहीं है, इसे कहेंगे सहभाज्य, सह अभाज्य। और ये अगर मान लीजिए 6 है और 5 है, जैसे हम 4 और 5 ले लिए, 4 और 5, तो बच्चों 1 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। देखिए इसमें कॉमन कटर केवल 1 मिला है। कॉमन कटर क्या मिल गया? 1 मिल गया। उभयनिष्ठ जो डिवाइजर होता है, अगर 1 के अलावा कोई और है तो वह को प्राइम नहीं होगी। तो बच्चों आपने समझा कि को प्राइम नंबर क्या होती हैं? जिनका कॉमन कटर, कॉमन डिवाइजर, कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, 1 हो। ठीक है, वो होती हैं सह अभाज्य संख्या। तो आप इस प्रकार ये जान सकते हैं कि सह अभाज्य संख्या की पहचान क्या होती है? जब को प्राइम नंबर होती हैं तो उनका कॉमन कटर 1 होता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम जो मासा निकालते हैं, चलो मासा निकालने के बाद अभी केवल गुणनखंड विधि हुई है। तो बच्चों अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे किसी भी संख्या का मासा भाग विधि से कैसे लगाया जाएगा। क्योंकि अब हम कंपटीशन के सवाल हल करेंगे, कंपटीशन में बैठेंगे, समय कम रहता है। अगर गुणनखंड विधि से, अगर ये गुणनखंड विधि से लगाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन गुणनखंड विधि से लगाना इसलिए महत्वपूर्ण था, इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है इसका। और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपको आगे जो ट्रिक इसकी बनेगी, जिसका शॉर्ट विधि बनेगा, वो आपके समझ में और बेहतर आएगा। ओके माय डियर फ्रेंड, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए, जिससे शिक्षा का प्रसार एवं प्रसार अच्छे ढंग से हो सके। ओके, थैंक यू।